ओम शांति। ओम शांति। मैं आज मुरली पढ़ रही थी। लटकना, झटकना, फटकना, है ना, अटकना। बाबा ने आज कहा ना, निश्चय बुद्धि भागंती, कथंती, सुनंती, भगंती कथंती फिर माया। भागंती। वो भी पार्ट है भाई, कोई भागेगा तब तो कोई दूसरा आएगा, करेक्ट है ना। ऐसे नहीं है कि हमें फिर भागना है ना। आरबी मातृबाई ठीक है ना। हाँ तनीषा बहन, जी दीदी बिल्कुल ठीक है। हमें तो बिल्कुल बाबा के ठीक। बच्चे हैं, बाबा के साथ ही रहना है हमेशा, जी, सदा के जी। लिए। तो आज वर्कशॉप है। अब बाबा ने पिछली बार वर्कशॉप क्या कहा, वर्कशॉप करते हैं वो वर्क तक ही रह जाता है, कर्म तक तो आता ही नहीं है। पिछले हफ्ते की मुरली सुनी थी, क्या कहा था बाबा ने, कितना अच्छा बोला था बाबा ने। हाँ कितनी अच्छी मुरली। बात को भी अक्ल होती है, आएगी और जाएगी। हाँ शालिनी बहन यू नो, हाँ बात को भी अक्ल होती है, आएगी और लेकिन ब्राह्मणों को अक्ल थोड़ी थोड़ी होती है, फिर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है ना। आते हैं भेज नहीं पाते हैं, है ना तनीषा बहन। हाँ कविता बहन, नीति बहन, बहुत अच्छा। मेरा तो मन करता है आपके साथ ही बस क्लास कराते रहे, बैठे रहे बस, अच्छा लगता है ना। तो आज की बाबा की मुरली को, पहले मुरली को थोड़ा सा समझते हैं। सिर्फ मुरली छोटे से पैराग्राफ में नहीं, मैंने पूरी मुरली को लिया है, ठीक है। तो नॉट स्मॉल पैराग्राफ, 2-3 की मुरली नहीं थी आज, तो मेरे पास कुछ और ही आई थी मुरली। 71 की मुरली आई थी सिस्टर। आई हैव अ 71 मुरली। 87 का 23rd मार्च 1971 की मुरली आई है, ठीक है। तो हम उस मुरली को आपके बीच में चालू करते हैं। करे चालू। बहुत अच्छी आज की मुरली है। ये वाली मुरली, ठीक है। 25 मार्च 1971, ठीक है। तो अब मैंने मुरली में देखो ऊपर दिया है ब्रह्मा बाबा, इधर है मातेश्वरी जी, और बीच में है शिव बाबा। शिव बाबा को भी क्या होता है, प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। कैसे, बच्चों की मदद चाहिए, है ना। शिव बाबा की मददगार ब्रह्मा बाबा और माँ सरस्वती। अब बाबा ने न्यारे और प्यारे का डेफिनेशन बताया है, लेकिन न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि क्या है। अटकना है, लटकना भी है, लेकिन कैसे लटकना है, कैसे अटकना है, ठीक है। तो वर्कशॉप है ना, तो वर्कशॉप की तरह ही करनी पड़ेगी ना। पूनम जैन बहन ठीक है ना। हाँ तो सभी ओके है, रेडी है मुरली सुनने की। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात लास्ट में बताऊंगी, मुझे याद दिलाना, ठीक है। एक सभी पार्ट नहीं शेयर करना है अभी, वो शेयर करूं, एक पैराग्राफ नहीं शेयर करना है ना। नहीं 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 सिस्टर, आई वांट टू मुरली। जी जी जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप सभी, आप अपने अलौकिक और पारलौकिक वर्ड आए, अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हैं। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। एक अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा निशाना जानते हैं। चंद्रा बहन जानते हैं, नहीं जानते। हाँ जानते हैं। शालिनी बहन, पूनम बहन जानते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब देखो, अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म। तो अब तन्नू बहन, हमें अलौकिक में जीना है या पारलौकिक में जीना है, कौन बताएगा। जुड़े हमें आप भी अलौकिक में जिएंगे तो भविष्य में पारलौकिक में जिएंगे। हाँ अलौकिक नशा और निशाना ईश्वरीय जन्म का,
और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ये जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? तो अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे। न्यारे और न्यारे नहीं, और नो 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 नो, मैंने बहुत अच्छे से इस मुरली को पढ़ा है। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। प्यारे। पूनम जैन बहन, क्या बनना है? न्यारा बनना है या प्यारा बनना है? दीदी अभी न्यारा बनेंगे तो प्यारे अपने आप बन जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे, है ना। तो अलौकिक नशा कौन रखेगा रोज? अलौकिक नशा हम हाथ सब रखेंगे। मैंने उठा लिया हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रणीता बहन, हाँ, वेरी नाइस। और सुदीप्ता बहन, संगीता तलवार बहन, आरती बहन, बहुत अच्छा। आपको अव्यक्त मूल्य से कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? जी दीदी पढ़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। वेरी नाइस, गुड। और अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से भी जब न्यारा बनना है तो सभी बातों से भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने। न्यारे बनने से स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते, ठीक है। न्यारे बनने से स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। लिखा इसको आप सभी ने चैट बॉक्स पे? हाँ, देखो, न्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ कौन सा होता है? बनने का, न्यारे बनने का, न्यारे बनने का। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो क्या होगा? देखो, बाबा ने कितना अच्छा बताया। और ही प्यारे बनने की बजाय बापदा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लास कराती तो कितना अच्छा है, बाबा अपना ही हमें बता रहा है। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना, कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। क्या सुना? क्या सुना? यही तो लगाव झुकाव है, क्योंकि अगर हम प्यारे बनेंगे सबके तो बाप से दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो, ये लाइन को देखो, पढ़ो, सभी पढ़ो, सभी पढ़ के मुझे सुनाओ। वर्कशॉप है ना आज, पढ़ के सुनाओ ये लाइन। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो, सहज पुरुषार्थ है ना। हाँ, न्यारे नहीं बनते, न्यारे नहीं बन पाते, इसका क्या कारण है? आजकल लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता? अट्रैक्शन पर, अट्रैक्शन से, कि स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान है, देह की स्मृति, देह का लगाव हुआ, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द, स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा के और एक रस बन जाएंगे। समझा? स्वार्थ अर्थ
अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। अब इसके ऊपर मनन चिंतन करो, वर्कशॉप करो। बहुत अच्छा वर्ड है। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा डालिया बहन, क्या होगा? स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो देह से हाँ, अभिमान है सब खत्म हो जाएगा, नहीं अड़े हुए। हाँ, इतना अच्छा बाबा कह रहे हैं। बाबा की, और देखो हम अगर अपने शब्दों में सुनाए तो आपको मजा भी ना आए। बाबा के शब्दों में रस होता है, प्यार होता है, उसको अंदर से गहराई से समझो। अच्छा, आज टीचर्स उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है, ये ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है। अब देखो, अभी मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपने संपूर्ण स्थिति व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। तो ये टीचर्स के लिए बाबा ने इसमें बताया। नीचे बाबा ने और भी इसके अर्थ सहित अगर जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीजें बाबा ने नीचे बताई है। लेकिन अब हम जो मुरली का बड़ा पैराग्राफ पढ़ा है ना पूरा, उसके ऊपर अगर मनन चिंतन करें तो मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। क्वेश्चन दूं? जी दीजिए। जी दीदी। किस किस प्रकार के अट्रैक्शंस हमें अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन से आकर्षण से मुक्त होने का साधन क्या है? करते हैं ना हम? करते या नहीं करते? सबसे ज्यादा देह का करते हैं। देह को गर्मी लग रही है, अभी गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी लग रही है, तो झुकाव कहाँ हो गया? झुकाव अपने ही शरीर की तरफ जा रहा है कि एसी चलाओ, ये चलाओ, तो हमारा तो ध्यान भटक गया ना, अपने ही शरीर में चला गया। अच्छा, और किस किस चीज का हो सकता है? हाँ, किशोर भाई, दीपा बहन, पूनम प्रसाद दीदी बहन, अट्रैक्शन खाने किसी की वस्तु चीज से में भी भी हो होता सकता है। है, खाने की चीज। अट्रैक्शन सबसे बड़ा आकर्षण देहाभिमान, खाने पीने का भी होता है आकर्षण, मोह का भी आकर्षण होता है, और इसी तरह से वस्तुओं का भी आकर्षण, संबंधों में भी आकर्षण होता है। तो वैभव, परिवार, संस्कारों का भी किसी किसी को होता है। विशेषता का विशेष गुण है उसका आकर्षण। तो अब आरती बहन, आरवी माथुर भाई, अट्रैक्शन की हमने बातें करी, ये है। अब उसका निवारण क्या है? देहो को बाबा ने अभी कहा ना, स्व के अर्थ को स्वाहा कर दो। स्व के अर्थ को ही भूल जाएंगे अगर देहाभिमान, तो कोई है ही नहीं ना। मैं आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। कल बाबा ने बोला था मुरली में, मैं आत्मा और सामने वाली भी आत्मा। तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। दीदी शरीर दिखाई ही ना दे, आत्मा ही दिखाई दे तो सब निवारण हो जाए। क्या बात है, सब बातों की एक बात है ना। अब मुझे आरवी भाई तो दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या करूं? भले वो दिखाई दे रहे हैं, पर उनकी जो चैतन्य शक्ति, उसके अंदर आत्मा बैठी है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज सुबह दिल्ली जोन का संगठन का योग था, वो अच्छा है, योग होता है, हमारी भी स्थिति बनती है। तो उसमें आज नॉलेजफुल के ऊपर कल रात को मैं मुरली पढ़ रही थी। मुरली पढ़ते हैं ना ताकि वो चले, स्क्रीन पे चलना होता है। तो बाबा ने वो सेवा दे रखी है, चलो उसके लिए भी निमित्त बनाया है। तो उसमें था नॉलेजफुल और नॉलेजफुल। अब स्वार्थ है, पदार्थ है, संबंध है, ये अट्रैक्शन करता है। मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरे संबंधी अट्रैक्ट तो करते हैं ना। आज पूरा दिन में कोई भी फोन नहीं आया भाई, फोन को चेक करेंगे 4 बार, फोन चल तो रहा है, ठीक है ना, चार्जिंग पे तो है भाई। नहीं किया होगा किसी ने याद, बाबा ने तो याद किया होगा। अब उसमें इतनी अच्छी चीज बोली, हमें नॉलेज पुल बनना है या नॉलेज फुल बनना है? बताओ। एक पुल है और एक फुल है।
नॉलेजफुल। नॉलेजफुल दीदी, कल फुल दीदी ने माने जैसे एकदम बोला कि अगर संपूर्ण। अगर मुझे नॉलेज होगी। शालिवन is there? यस जी, Hope you understand my हाँ question. जी, हाँ जी। फुल माना क्या है हिंदी में? What we have to become? Knowledgeful. Full, P-U-L-L, full. Or we have नॉलेजफुल, वी हैव टू बिकम full. नॉलेजफुल। हमें नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल। Those who are saying we want to become a knowledgeful, अपने हाथ उठाओ। FU फुल माना किसी की अट्रैक्शन में जाना है ना दीदी? That I can't say now. Asking a question. नॉलेजफुल, नॉलेजफुल, FULL, फुल। Full. यस, Full. Knowledgeful. Gita Ben, FULL। संपूर्ण दीदी, संपूर्ण जो फुल है। नॉलेजफुल। नहीं, दीदी ने Yes. कहा हैंड रेस करने के लिए बोला था। जो भी नॉलेजफुल कह रहे हैं वो हैंड रेस करने के लिए। देखो बहुत अच्छा। हाँ, अब इसको हम अट्रैक्शन से कैसे लेके जाएं? क्योंकि उसमें लिखा था जो आत्मा नॉलेजफुल होती है वो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में कभी भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है। इसलिए अगर मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं तो मैं ना लगाव, झुकाव, टकराव, मनमुटाव किसी में भी नहीं आऊंगी। ठीक है? नोटेड? यस, गॉटेड? जी Yes. जी जी। नोटेड, जॉटेड और गॉटेड। ठीक है? नोट किया, जोड़ा, बिल्कुल। समझ में आया? ठीक है? ये है। तो एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बताऊं? नॉलेजफुल हूँ तो अब स्वभाव, संस्कार। मैं शशि बहन से पूछती हूँ क्या बोला था, बताओ। आप बताओ फिर मैं आपको हेल्प करूंगी। बताओ यही बता दो कि नॉलेजफुल है तो क्या करना है। क्या करना है आप? स्वभाव, संस्कार, टकराव, लगाव, झुकाव। वो सबको बता दिया आपने, ताली तो बजाओ अभी। हाँ शशि, अब आपने सारा तो बता दिया। लेकिन फिर मुझे भी समझ दोबारा तो आया नहीं। नॉलेज क्यों नहीं समझ में आया? नॉलेजफुल आत्मा कोई भी, देखो छाता होता है ना, छाता, छाता हाँ जान, जी, उसको हाँ जी। अम्ब्रेला कहते हैं। वो क्या करता है? अटकता भी है, व्यक्त करता है। हाँ जी, अटकता है, उसको कुंडी में अटका दो अटक जाता है, लटक भी है, पानी आता है तो झटका भी देते हैं, भी है, अट्रैक्शन वाला भी लगता है। अरे ये बड़ा बहुत है, छोटा से छोटा होना चाहिए जो मेरे बैग में आ जाए, क्योंकि अभी क्या है, छाते का सीजन है। ठीक है? अब नॉलेजफुल आत्मा उस छोटे छोटे वाले में अटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं नहीं। अटकेगी। पानी आ रहा है फिर उसको छटका रहे हैं, छटकेगी भी नहीं। अब आपको ना याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे समझाया। ठीक है? अब जब भी छाता उठाना पूरे जुलाई में तो ये याद रखना, ना अटकना है, ना छाते को तो अटकाना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई ले जाएगा। तो ना अटकना है, ना झटकना है, अटकना है। ना भटकना है। नॉलेजफुल आत्मा ना भटकना है। नाइस एग्जांपल दीदी। ये बिल्कुल हमारे लिए कहा गया, बिल्कुल हमारे लिए, ताकि हम हमारे लिए भी है। हाँ, नहीं मतलब सबके लिए है कि ये हम। अब देखो मेरा लगाव झुकाव का, मैं लगाव झुकाव में बहुत बिलीव रखती भी हूँ, होता भी है कि कभी किसी के साथ शेयरिंग करें, है ना। अब क्या होता है, अरे वाह राखी आ रही है, ये राखी तो बहुत अच्छी है ना, ये वाली टोली बनाए, ये ऐसे करें। तो बाबा कहता है सब कुछ करो, लेकिन न्यारे बन के करोगे तो प्यार मिलेगा। प्यारे बनने के लिए काम करेंगे तो दुख मिलेगा। क्यों? हमने एक्सपेक्ट किया पर उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया ही नहीं। ठीक है? इसलिए अपने आप को अटकाना है, लटकाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कहाँ? बाबा के नहीं। ठीक है? वर्कशॉप अच्छे से हो गई, शॉप भी हो गई, और एक छाता भी आना घर पे। ठीक है? वर्कशॉप और एक कर्म भी करना है।
ठीक है? ओके ओके संगीता बहन, ठीक है ना। बाबा ने कितना अच्छा इसका मतलब बताया। देखो स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थ स्व के रथ को स्व करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। ठीक है आरती बहन, श्रद्धा बहन, ओके ओके। अच्छा अब मैं आपसे पूछती हूँ, डालिया बहन आपसे पूछूं, हम 69 भाई बहनें जुड़े हैं, कौन कौन डेली बाबा को ईमानदारी से चार्ट भरते? कौन कौन भरते? डेली तो नहीं होती है दीदी, क्योंकि रथ का मेला का प्रदर्शनी था, इसलिए बीच बीच में वहाँ तो सेवा कंटिन्यू 15 दिन चली, इसलिए बीच बीच में जब 10 बजे 10:30 बजे घर में आती, उसके बाद तो खाना सभी को देना है, इसलिए नहीं हो पाती, लेकिन हो ही जाता है। लेकिन जो देती हूँ सचमुच सच्चे दिल से देती हूँ। अब बीके विजय बहन जुड़ी हुई हैं क्लास में, जुड़ी हैं बीके विजय बहन, जुड़ी हैं? यस और नो? नो। बीके आरती बहन जुड़े हैं? आशा महाजन बहन जुड़े हैं? नहीं। मिनी बहन जुड़े हैं? मनोरमा बहन जुड़े हैं? आरती बहन जुड़ी है दीदी। आरती बहन आपके 500 में से 444 मार्क्स हैं। 8 जुलाई से 9 जुलाई तक से पहले पहले अगर हम 7 जुलाई तक का देखें तो ये टॉप। बीके मिनी बहन जुड़े हैं, मनोरमा बहन जुड़े हैं, पूनम पॉल बहन बहुत अच्छा है ना, 5 दिन में से 369 मार्क्स हमें मिले। सब ताली बजाओ भाई मिनी बहन के लिए, पूनम बहन के लिए, वेरी नाइस। बीके मंजू बहन, रेणु गुप्ता बहन जुड़े हैं, मंजू बहन जुड़े हैं, रेणु गुप्ता जुड़ी है। हाँ रेणु गुप्ता जुड़ी है ना? रेणु गुप्ता बहन जुड़ी है। हाँ तो दूसरा कौन बोल रहा है, खुद बोले ना। शशि बहन जुड़े हैं, अंजू वाधवा बहन जुड़े हैं, ये कौन है? आरती बहन। अरे नहीं, ये जो हाथ उठा रहे हैं सिस्टर कौन है? अनम्यूट करो ना सिस्टर, अनम्यूट करो अपने आप को। ओम शांति दीदी। शशि पुंज। शशि पुंज बहन आपका नाम? शशि पुंज तो नाम ठीक करो ना। बीके शशि। हाँ बीके शशि हम कर देते हैं, क्योंकि शशि इसमें 3-4 हैं तो इसलिए मैंने आगे लगा दिया। तो बीके शशि पुंज कर देते हैं, पुंज भी कर देंगे अपन तो। क्योंकि नाम से काफी कंफ्यूजन हो रही थी, 4 और भी शशि हैं इस ग्रुप में। अच्छा आप कहाँ से हैं शशि बहन? मैं डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी, ठीक है। तो इन सब बहनों के लिए देखो मैंने आपका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। थैंक यू। अट्रैक्शन था क्या? क्या था? ईमानदारी से चार्ट तो जो कर रहा है वो दिख रहा है, इसलिए डेली आप ये जो चार्ट है ना इसको डेली भरो, डेली। पहले हमारे कितने भाई बहने होते थे यहाँ? कहाँ जा रहे हैं सारे? पहले 150 भाई बहने थे। दीदी डेली भरती हूँ, एक दिन मिस नहीं करती हूँ। नहीं करते? बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी दीदी, मैं तो खुद रोज चार्ट भेजती हूँ। भेजते हैं ना। ये जो ये चार्ट में जो टॉप 10 वाले हैं ऊपर सबसे, ये वो हैं। मैं रोज चार्ट भरती हूँ, मेरा नाम ही नहीं है, कम हो जाए, ठीक है। ये वाले जो चार्ट आपको दिखाया ये टॉप 10 जिनके जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं रैंकिंग वाले, वो किस बेसिस पे निकाले हैं ये? हाँ किस बेसिस पे निकाले? हमने नहीं निकाले किस बेसिस पे, ये जिसने भी क्राइटेरिया क्या है? आई मीन टू से व्हाट इज द क्राइटेरिया? नहीं आपके कितने मार्क्स होते हैं? मेरे मैं बताऊं कितने हुए दीदी? अच्छा डेली मुरली हम 2-3 बार रिवाइज करती हूँ, क्लास भी जाती हूँ,
तो क्या फुल मार्क्स मैं दे सकती हूँ? बहन कौन सी तारीख से दीदी बताऊं? बोलो, 1 से आप लेके। आप रिवीजन भी करती हूँ हाँ और उसका मैंने मनन चिंतन भी करती हूँ, तो फिर भी बहन फुल मार्क्स नहीं देती हूँ कि नहीं नहीं, देती। पूरा तो मेरे अंदर आया नहीं पूरा बात बाबा को, इसलिए मैं कुछ बहुत कम अच्छा, करके देती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्योंकि अगर बहन चंदा बहन अगर यहीं पे संपूर्ण हो जाए ना तो फिर चंदा बहन तो गई परम धाम, उड़ गई। जी बहुत अच्छा। करने से मतलब रखो, हमारा जी कर्म करना है, हम जी मार्क्स पे नहीं जाना, हमें करना है। और जब हम करते हैं तो बाबा अपने आप सफलता हम बच्चों को दिलाता ही दिलाता है ना। हाँ शशि बहन बोलो। दीदी आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शशि बहन से, सिंपल शशि बहन से बात करी। माइक खोलो, माइक ओपन करो शशि बहन, माइक ओपन करो। मेरा माइक तो ओपन है दीदी। हाँ आपका ओपन है, दूसरी शशि बहन है। ओके ओके ओके, नाउ इट्स ओपन। जी अब ठीक है। तो मेरे पता है कितने बनते हैं 5 दिन के? हाँ 463। 463 बनते हैं आपके। हाँ जी, 463 आपने थर्ड को किया था। ये लो, मैंने सारे वो अपने वो रखे हुए हैं लिख के। अच्छा आपने नाम क्या डाला अपना फिर? शशि बहन मैंने शशि मित्तल डाला था। शशि मित्तल डाला, ठीक है। हाँ जी। हम आपकी बात करते हैं, ठीक है। आप 5 डेज के बहुत अच्छा ऐसे रखना, ठीक है। और ये मेरा मुझे व्हाट्सएप ये कर 5 डेज में मेरा तो सारा रिकॉर्ड है, पिछला भी पड़ा है। बहुत अच्छा। अभी पहले 5 डेज का देखते हैं, है ना, हाँ क्योंकि जी हाँ जी, रेक्टिफाई हो गया तो वो भी हो जाएगा। शशि मित्तल मित्तल, हाँ जी। ऐसे डालते हैं ना, क्योंकि मैं कभी क्या करती हूँ, ईशू बहन डालती हूँ, कभी बीके ईशू, कभी बीके ओआरसी ईशू। नहीं, एक मैंने जैसे देखना है। शुरू में मेरा गड़बड़ हुआ था। शुरू में मैंने सिर्फ शशि लिखा, बीके शशि लिखा था शायद। तो उसके बाद ना फिर मतलब जब पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब मैंने शशि मित्तल, उसके बाद शशि मित्तल से भेजा। मेरी आपसे बात भी हुई थी। हाँ जी तो हाँ जी, मुझे याद आ गया। हाँ ठीक है, मैं आप देख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। 5 डेज का दीदी मेरा ये रहता है, मैंने और लिख मैं रिजल्ट जब भेजती हूँ ना तो मुझे साथ के साथ मैसेज भी आ जाता है कि आपका मिल गया है। वेरी तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ बस कि पहुंच गया। पहुंच हाँ गए, जी बाबा के पास पहुंच, ठीक है ना। हाँ जी चलो जी, ठीक है, ओके। ओके। चलो तो अभी प्यारे बाबा को याद करें, याद। थैंक यू शशि, ऑल शशि बहन को थैंक यू जितनी भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। रेणु बहन, रामवंश भाई, ओके। चलो आपको भी थैंक यू दीदी, बाबा का भी थैंक यू। हाँ, अब ना लटकना है, ना झटकना अम्ब्रेला, ना झटकना है, मार्क्स के ऊपर अट्रैक्ट होना है ना, ठीक है। चल छोटे दीदी एक बात अम्ब्रेला बोलूं? पे अट्रैक्ट होना है, स्मॉल अम्ब्रेला। दीदी एक बात कहनी है। हाँ हाँ हमारा तो गुप्त पुरुषार्थ है ना, तो दीदी इसमें नाम आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? बाबा के पास तो हाजिरी लगी रही है ना। पूनम बहन, लेकिन हर एक आत्मा अलग है ना, हर एक अलग है। जब वो करती है उस हर एक का अलग अलग संस्कार है। और अगर वो कोई कर रहा है कुछ और नहीं आ रहा, तो हम टीचर्स बहनों का ये फर्ज है कि वो चीज होनी चाहिए, सॉल्यूशन उसका मिलना चाहिए, है। एवरीबडी बोलने का हर एक को वो है कि सब ओम शांति दीदी, है ना। ओम शांति दीदी। एक प्रश्न है, बाबा बोलते हैं न लगाओ झुकाओ प्रभाव भी तो नहीं होना है। तो कल मैं चेक कर रही थी, कुछ भोग बनाई, प्रसाद बनाई बाबा का, वो जब खा रही तो बहुत टेस्टी लगा, तो 2-3 बार मैं बोली बहुत टेस्टी बना है ना, बहुत टेस्टी। तो फिर लगा अरे फिर इसके पीछे मेरा झुकाव जा रहा है, ये भी बोलना लगता झुकाव है दीदी। वो धीरे धीरे चंदा में ये ना प्रैक्टिस से हो जाए, धीरे धीरे। दादी को जब खाना खिलाते थे ना, दादी गुलजार को, बड़े दादी को, तो दादी कभी भी नहीं कहती थी बहुत अच्छा बना है। दादी कहती अच्छा, मतलब क्योंकि आज दादी कहे कि बहुत अच्छा है, फिर कल दादी कहे अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दादी बैलेंस रखती थी। ये भी बोलना उचित नहीं है बार बार। नहीं, अगर दादी को कभी नमक कम होता था तो वो भी नहीं कहती थी नमक कम है, अच्छा ठीक है, ऐसे ठीक है, ओके ठीक है।
चलो ओम शांति। ओम शांति। बारे बाबा को याद करेंगे। हाँ, हमारी शालिनी बहन क्या लगाने वाले हैं आज बढ़िया सा? दीदी क्या लगाना है, म्यूजिक लगाऊं या सॉन्ग लगाऊं? जैसे जैसे